जहानाबाद श्रवणालय के समक्ष प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा एक दिवसीय सत्याग्रह धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों के प्रमुख मांगे हैं स्कूल को विलंब संचालन करने की अनुमति दी जाए, आरटीई के तहत बकाया राशि को जल्द से जल्द भुगतान कराया जाए, रेंट पर लिए गए मकान को मकान के किराए माफ़ किया जाए, बिजली बिल माफ़ किया जाए। प्रदर्शनकारियों का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। सरकार को मैं कहना चाहती हूँ, उनसे आग्रह करना चाहती हूँ कि आप निजी विद्यालय के लिए भी विचार करें, क्योंकि सरकारी विद्यालय को तो सभी सुविधाएं दी जा रही हैं और निजी विद्यालय आज इस स्थिति में पहुंची हुई है कि आप कहते हैं कि मैं रोजगार दूंगी, तो सरकार निजी विद्यालय रोजगार दे रही है, लेकिन जो स्थिति बना हुआ है तो इस स्थिति में पूरा स्कूल बंद पड़ा हुआ है और सारे स्कूल के जो शिक्षक हैं और संचालक है, स्थिति ये बना हुआ है कि वो भूखे मरने पर विवश हो रहे हैं। तो मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगी कि निजी विद्यालय का भी संचालन जल्द से जल्द कराया जाए, ताकि जो आप सोच रहे हैं मॉल चलाने से अगर कोरोना नहीं हो सकता है, रेस्टोरेंट चलाने से कोरोना नहीं हो सकता, सिनेमा हॉल खोलने से जब कोरोना वायरस नहीं हो सकता, तो फिर निजी विद्यालय चलाने से क्यों होगा। इसलिए आप सबसे आग्रह करना चाहेंगे, सरकार को खास करके कहना चाहते हैं कि निजी विद्यालय को जल्द से जल्द संचालन किया जाए, ताकि जो निजी विद्यालय के संचालक हैं और उनके शिक्षक हैं और नॉन टीचिंग कर्मचारी जो हैं वो भूखे ना रहें। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह से सत्याग्रह आंदोलन और आगे भी चलता रहेगा? बिल्कुल, अगर सरकार नहीं सुनेगी तो विवश होकर के संचालक रोड पे आएंगे। ऐसी क्या स्थिति हो गई कि जो राष्ट्र निर्माता है, जो बच्चे का भविष्य बनाते हैं, एक तरफ तो इंडिया का स्लोगन है पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, और फिर भी उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आप कुछ इसके बारे में कहेंगे? कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने की ये साजिश है, क्योंकि निजी विद्यालय ही ऐसा काम कर रही है जो एक अच्छे बच्चों का शिक्षा दे रही है, एक अच्छा संस्कार दे रही है, एक अच्छा देश का नागरिक बनाने में उनकी भूमिका है, उसको कहीं ना कहीं ध्वस्त करने की ये साजिश है। सरकार को हम तो पहले संदेश ये देना चाहते हैं कि आप सरकारी विद्यालय को बंद ही कर दे रहे हैं, कोरोना के नाम पर कोचिंग संस्थानों को बंद ही कर दे रहे हैं, तो आप कहना क्या चाह रहे हैं। इसीलिए सरकार को हम कह रहे हैं कि शिक्षा से खिलवाड़ मत कीजिए। मैकाले ने बड़ी सलाह दिया था अंग्रेज़ों को, लेकिन वो अंग्रेज़ नहीं टिक पाए यहाँ, अंग्रेज़ को यहाँ से जाना पड़ा। तो जिस तरह से गोरे अंग्रेज़ यहाँ से चले गए हैं, हुरे अंग्रेज़ के रूप में जो सरकार है वो गोरे अंग्रेज़ों के खिलाफ जो लड़े हैं लोग 1857 से लेकर के 1947 तक, उससे सरकार सबक ले और ये जो संस्थानों को आपने जो बंद किया है, ये संस्थान को आप खुलवाइए। आप कोरोना के नियम पालन नहीं हो रहा है, इसका जिम्मेवार स्कूल नहीं है। आपने जन जागरूकता अभियान नहीं चलाया है, आप लाठी से कोरोना भगाना चाह रहे हैं। आप जागरूकता अभियान चलाइए, लोगों को बताइए कि आप ऐसे ऐसे स्कूल चलाएं। आप देखिए, ये मैंने बहुत पहले कहा कि कोरोना बीमारी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन बिहार के लिए ये राजनीतिक बीमारी है और इसीलिए ये कोरोना के वैक्सीन, अभी देखे बिहार में चुनाव हो रहा था तो कोरोना के वैक्सीन बांट रहे थे। अभी बच्चों को मिलेगा, बूढ़ों को मिलेगा, इसलिए ये कहा जा रहा है कि अभी बंगाल में चुनाव है तो कोरोना के वैक्सीन अब यहाँ से जो है कागज से हिसाब से कहिए, भाषण के हिसाब से बंगाल की तरफ बिहार से बंगाल चला जाएगा, ये वो बंगाल जाएगा और इसलिए बूढ़ों को मिलेगा, बच्चों को मिलेगा। ये केवल नाटक किया जा रहा है। दरअसल कोरोना राजनीतिक बीमारी बन गई है बिहार के लिए और सरकार से हम कहेंगे कि इस राजनीतिक बीमारी से आप बाहर हटिए, वास्तविक बीमारी पर आइए। चुनाव था, हम लोगों ने मना किया था कि चुनाव मत कराइए, भीड़ लगेगी बूथों पर, कोरोना बढ़ेगा, लेकिन जब कुर्सी की बारी आई तो कोरोना भाग गया था। तब कोरोना नहीं था, अब कुर्सी मिल गई है, फिर गुंडागर्दी शुरू हो गया है कोरोना के नाम पर। प्राइवेट जो स्कूल है, जो कोचिंग संचालक हैं उन पर दमन किया जा रहा है। तो सरकार इससे पीछे हटे। सरकार हमारे बच्चों को शिक्षा और जो बेरोजगार अपने पैर पर खड़ा होकर के कोचिंग चला करके जो जीवन यापन कर रहे हैं, ये कोचिंग को सरकार चलने दे, और नहीं तो ये 19 लाख जो रोजगार की सरकार ने बात किया है, सरकार अविलंब रोजगार मुहैया करावे। कोचिंगें जरूरी है, हम दूसरा काम करेंगे, लेकिन सरकार से हम यही कहना चाहते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद।